जी हमारे उनसे ओल्ड बात फ्रेंड करते हैं। जी वलीद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। फाद साहब आपसे पहले जी सवाल वली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हाउ आर यू फाहद? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू आवर फर्स्ट शो। मैं अभी यही बात कर रहा था कि पीटीआई के वोटर्स ने सबको सरप्राइज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो उनकी परफॉर्मेंस आई है डिस्पाइट ऑल ऑड्स वो इम्प्रेसिव है। ये तो हो गया, दैट सेड मैं जो ये जानना चाह रहा हूं कि अब इस कारकर्दगी को लेकर, इस मैंडेट को लेकर, अब क्या पीटीआई कुछ थोड़ा सा जिम्मेदाराना किस्म का रोल प्ले करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की सियासत में? वो रोल जिसमें गालम गलोच ना हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसमें लान तान ना हो, जिसमें स्ट्रीट एजिटेशन ना हो, बल्कि एक पॉजिटिव रोल हो जिसमें सबको लेके चला जाए। इज पीटीआई रेडी फॉर सच ए रोल? जी, इसमें कोई इनकार नहीं है कि पीटीआई ऐसे रोल के लिए, मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव रोल के लिए तैयार है। और इस हवाले से जो बैरिस्टर गौहर ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था, उन्होंने भी यही वाजे किया कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। और फिर ये जो 2-3 दफा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमारे खिलाफ भी एक सीज फायर होना चाहिए। जो कुछ इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान हुआ, कागजात नामजदगी के हवाले से, प्रोपोजर सेकेंडर्स के हवाले से, और फिर कैंपेन के जो है, हर पार्टी कैंपेन कर रही थी और हम एक कॉर्नर मीटिंग या वर्कर्स कन्वेंशन 200-300 लोगों के करते थे, वहां पे भी दफा 144 लगाकर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और उसके अलावा और बहुत सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन उस चले वो तो हो गया, अब आगे की तरफ अगर चले तो जी, तो आगे की तरफ तो ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरे ख्याल में जो पीटीआई मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको भी एक सीज फायर जो है, और ये उसमें पीडीएम गवर्नमेंट भी बहुत सारे मजालिम का हिस्सा रही है, तो उनको भी एक नजरसानी करने की जरूरत है। अब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने एक मौके पे कहा था ना कि या वो रहेगा या हम रहेंगे, इस तरह की बातें होती रही हैं। अच्छा, उसमें ना दो चीजें वली साहब मैं आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरा भी जहन क्लियर होगा, और मैं और बतूल गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन में भी थोड़ा सा एक सब्सटेंस मजीद आ जाएगा। पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए, जो सबसे जो सेमिनल इवेंट है ना, वो है May 9 को जो कुछ हुआ। अच्छा, उस पर पीटीआई की जो पोजीशन है, वो कहते हैं जी बिल्कुल जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम पहले बात कर रहे थे कि पीएमएलएन इज इन डिनाइल। जब पीटीआई ये कहती है कि जी हमारी जमात का May 9 से कोई ताल्लुक नहीं था, तो आप लोग भी डिनाइल में हैं। आपकी जमात का ताल्लुक था। जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हाँ ये गलती हमसे हुई है और अब हम आगे चलना चाहते हैं, तब तक ये मामला फंसा रहेगा। आप एक्नॉलेज करने को तैयार हैं? देखें जी, मैं मेरे से जाती तौर पे अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, और मैं दोनों कैपेसिटीज में, जाती तौर पे भी और पीटीआई के तर्जुमान के तौर पे भी, और ये मैं 14 मई को मैं जब ऑन एयर था, और शायद मैं पहला शख्स था अपनी पार्टी की तरफ से जिसकी तरफ बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए कि जी इसकी पुरजोर मजम्मत की जाती है, वायलेंस की, ट्रेसपास की, लूटिंग की, आर्सन की, वो सब बातें हुई। लेकिन मैंने उसी गुफ्तगू में कहा था, और आज तक इस पे बरकरार हूँ, बतौर तर्जुमान के भी और इनफरादी सतह पर भी, कि वो अगर कोई ऐसी बात थी, अगर वो ऐसा वायलेंस हुआ है तो, और वो ऐसी जो भी हुई है, ऑब्वियसली मैं इनकार नहीं कर रहा कि वो हुआ नहीं, हुआ है, लेकिन वो लोगों की इंफरादी फेल था, वो पार्टी की किसी पॉलिसी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपने उसको कंडेम करने में देर कर दी थी? क्योंकि 9 मई को ही, अभी जब ये सब शुरू नहीं हुआ था, तो इमरान खान की स्टेटमेंट ये आई थी कि देखिए आप मुझे पकड़ेंगे तो रिएक्शन तो आएगा ना। ही वाज वेरी कूल विद इट। अब आपने रियलाइज कर लिया कि सेंसिटिव चीजों को एड्रेस कैसे करते हैं? नहीं जी, देखिए, मैंने बात अभी हो रही है ना कि ये पार्टी का कसूर था या पार्टी की फेल था या पार्टी का फेल नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ, लोगों का इंफरादी फेल था। एक तो ये इंफरादी फेल कैसे हो सकता है? चलें, ये लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन देखिए अगेन मैं पहले इंफरादी फेल इस तरह के कोई, देखें, कोई मिस्ट्री, उनको ऑर्गेनाइज किया गया था, उनको लाया गया था, उनको उनकी प्लानिंग हुई थी। लेकिन अगेन मैं उसमें ना बतूल, आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू दैट, बट माय लार्जर इशू वली साहब इज के देखिए ये भी आपका डिनाइल है ना। जब तक आप इस मामले को डिनाई करते रहेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और फिर वो हीलिंग प्रोसेस जिसका आप बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस शुरू नहीं होगा फिर। नहीं, देखें, उसमें एक मैंने आपको उसका एक पहलू बताया, दूसरा पहलू ये है, और उस पर भी इलेक्शन और उसके नताइज से पहले पीटीआई की तरफ से जो हमारे तर्जुमान आला हैं रऊफ हसन साहब, वो भी मेरी मौजूदगी में ये बात कह चुके हुए हैं कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बाकायदा एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।
9 मई में। चले उसकी वो क्या ऑफिशियल मोहलत पोजीशन आ गई है इनकी। अच्छा एक तो quick- वो इसमें बहुत सी, ठीक। तो इसलिए इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि ये बयानिया जो है पाकिस्तान के वोटर्स ने, ये जो बयानिया हमारे खिलाफ बनाया गया ना कि जी हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं, वो नहीं चलाना। चले वो और वो ये एक अलग बात है। मुझे अब सिर्फ ये बता दें वो भी एक अलग बात है, क्विकली, लेकिन I बिकॉज think, हमारे साथ अब एक परवेज चीज़ खटक को- साहब भी मौजूद हैं। वेरी शॉर्टली इफ यू अलाउ मी हाँ। टू आस्क अ क्वेश्चन, वलीद इकबाल साहब, मैं आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए पूछना चाहती हूँ, वेरी क्यूरियस टू नो इट। अब चूंकि आप लोग खुद एक कैटारसिस से गुजर रहे हैं, एक बड़े एक्सपेरिमेंट से आपने गुजरे हैं, क्या आपने रियलाइज कर लिया है कि जर्नलिस्ट्स को इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए? क्या आपने ये रियलाइज कर लिया है कि अगर कोई जर्नलिस्ट आप पे तनकीद कर रहा है तो आप उसको कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम में से बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी लूज की, अपने करियर को स्टेक पे लगाया, लेकिन आज जब आपकी पार्टी को राइट कॉज के लिए जरूरत थी तो हम में से बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। डू यू इवन रियलाइज दैट? हाँ जी, एक जो आप साथ खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ वो बात ही एक बहुत बड़ी हुई है। और ये मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करूँ। मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान की सियासी तारीख को अच्छी तरह आप जानता हूँ, फर्स्ट हैंड भी, और कुछ मैंने पढ़ा भी हुआ है जो मेरे पैदा होने से पहले की तारीख है। पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स और उसके लोगों का मिजाज जानते हुए और समझते हुए मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को जो हुआ है, दैट इज द क्लोजेस्ट विच कैन कम टू ए रेवोल्यूशन। मैं इसे एक पिंक रेवोल्यूशन कहूंगा, जो बहुत सी आयरन कर्टन वाली कंट्री में हुई थी आफ्टर द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। चलिए वो थोड़ा सा सुर्ख इनकलाब नहीं, पिंक ज्यादा हो गया। इनकलाब थोड़ा सा था, ज्यादा हो गया। और वो वोट के जरिए हुआ। लेकिन सरकारी, ये भी देख लें, सरकारी नतीजा कुछ और है और असल नतीजा कुछ और है। हम यही समझते हैं हमारे शदीद बट अगेन ताक़ुज़ात हैं। द लार्जर क्वेश्चन रिमेन्स कि उस मैंडेट के साथ आप क्या एक जिम्मेदार रोल अदा करने के लिए तैयार हैं? और उसके लिए मैंने आपसे 2 सवाल किए थे, मैं आखिरी सवाल करूंगा, फिर परवेज खटक साहब से हम बात करना चाहेंगे। वो आखिरी सवाल ये है कि अगर आपने वो हीलिंग प्रोसेस शुरू करना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप आपकी जो दूसरी जमातें हैं, जो आपके मुखालिफिन हैं, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, आप उनको लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्लेयर, स्टेक होल्डर्स मानने के लिए रेडी हैं अब? क्योंकि पहले तो आप नहीं थे, पहले तो आप कहते थे कि इनको असेंबलियों में नहीं, जेल में होना चाहिए। अब आप इनको लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्लेयर्स मानने के लिए तैयार हैं? ये काफी एक पेचीदा सा सवाल है। नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल पेचीदा नहीं है। नहीं, ये मल्टीफैसेटेड नहीं। देखें, एक बात मैं आपको जनरली कर दूं, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात, अब उसमें जर्नलिस्ट और दूसरी पार्टीज और सब कवर हो जाते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन वाला हिस्सा भी है, जिसकी ड्राफ्टिंग में मैंने भी जो है शरीक था। तो ऑब्वियसली हीलिंग प्रोसेस में हर तरह से हम तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। कुछ हमारा नहीं तो जो लोग निकले हैं और जिन्होंने वो वोट के जरिए इनकलाब बर्पा किया है, उनका भी एहतराम किया ओके, वलीद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। डिनाइल आपके इस तरह के रिजल्ट्स के बाद नोबडी इज गिविंग अ प्रॉपर स्टेटमेंट। और मुझे कहने दें कि अब तक वो एक वाहिद सियासतदान जो एटलीस्ट बात का कॉन्टेक्स्ट है, सवाल गंदम जवाब जना नहीं, बल्कि जो ही मीन्स टू आंसर द क्वेश्चंस इज ओनली बिलावल।